सृष्टि और अध्याय है 12। महाराज सम्राट परीक्षित का जन्म और श्लोक संख्या है 18। श्रीराज उवाच अप्येषवंशान् राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता स्वधर्षस साधुवादेन सत्तमा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। उत्तम भाषा। हरे कृष्ण। हरि बोल। वो आज ना मेरे ख्याल से आशा ग्रुप पे जो हमेशा भेजते हो लिंक, वो नहीं भेजा हुआ आज, तो इसलिए कम लोग आए हैं। मैंने भी ये सोचा था नहीं आज है क्लास या नहीं है, तो मैंने पीछे के आशा ग्रुप पे नहीं मैसेज भेजा हुआ। हाँ जी, मैसेज नहीं भेजा हुआ आज। नहीं भेजा माता जी, विद्यार्थी ग्रुप पे ही देखे मैंने भी। इसीलिए कल कम आप लोग डाल देते, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा या तो मैं डाल देती हूँ। अब तो मैंने डाल दिया जी मत। हाँ तो आप लोग देखते तो डाल देते ना, उसमें से उठा के डाल देते, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, धन्यवाद माता जी। तो उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो राजा युधिष्ठिर ने के पूर्वज राजऋषि पुण्यात्मा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे सिंहासन पर बैठकर भी संत थे और फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, संपन्न और आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं और आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुख में होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे, मतलब उन्हीं की तरह थे। उनकी वह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों सरीखा हो, मतलब उनके ही जैसा हो। और वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वो व्यक्ति गत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली थी। ये हमारे हो गए हैं, मैंने धागा नहीं लगाया, हटाया यहाँ से। ये 20 वाला भी हो गया है, जहाँ पे राजा शिबी का उदाहरण आया था कि वे दान में वो उष्णा नरेश शिवी के समान होगा, याद आया आपको? और दुष्यंत पुत्र भरत के समान होगा, है ना? ये हमने कर लिया था। तो इसका अनुवाद एक बार थोड़ा सा लेते हैं। अगर यहाँ लिया है तुमने, तो हमने यहाँ पे 18 ले लिया। 19वें का अनुवाद इस प्रकार से है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा।
और जहां तक बाह्य सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में ये महान दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। और यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की भांति उद्घट दानी और शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह से फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। श्लोक संख्या 21। महान धनुर्धर यह बालक अर्जुन के समान होगा और यह अग्नि देव के समान बेरोक तथा समुद्र की भांति दुर्लज्ञ होगा। तो आज की है श्लोक संख्या 22। इसका तात्पर्य हमने पूरा कर लिया था क्या? हरे कृष्णा माता जी, नहीं, इसका तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था, इसका आधा था। ये यहाँ से शुरू है, मैंने निशान लगा रखा है। ये निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया और वहां से चली गई। पैराग्राफ एक बार ऊपर से बताओ, पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है। पैराग्राफ कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में उन्हें इंद्रदेव के वरदान भी मिला। शिव भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे। ठीक है, मिल गया। ठीक है, धन्यवाद। तो कभी कभी, अच्छा श्लोक एक बारी हमने अभी देखा, यहाँ पे जो अर्जुन की बात हुई है, एक तो अर्जुन हुए हैं कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इसके दादा जो अर्जुन थे। तो अर्जुन के समान होगा और अग्निदेव के समान बेरोक तथा समुद्र की भांति दुर्लज्ञ होगा। जी बोलिए माता जी। मैम जी, ये सॉरी मैं थोड़ा लेट, किसी वजह से लेट ज्वाइन कर पाई। अभी यहाँ से आज ये वाला पैराग्राफ है, जब उनका विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में या तब उसकी रक्षा करने के लिए उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनन्य विनय की थी। ये वाला पैराग्राफ शुरू है आज से। यहाँ से ले लेती हूँ। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्या की और बाद में उन्हें इंद्र से वरदान भी मिला। शिवजी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में वे शिवजी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया। तो अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए, जैसे कि यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक में भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग में जाए। वहां पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ। इंद्रदेव की संसद में भव्य स्वागत हुआ उनका। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल व्रजास्त्र प्रदान किया अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो इस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक तरह से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे। अतएव अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदरिया अप्सरा उर्वशी द्वारा करना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सरा अत्यंत कामुक होती हैं। उर्वशी अर्जुन के सरसंग के लिए व्यग्र थी।
क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली पुरुष थे। वे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उन्हें कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया। उर्वशी को कुंती, माद्री, इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिससे उन्होंने यमराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की विनती की। तो जब उनका जानी दुश्मन दुर्योधन गंधर्व के चंगुल में था, तो उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन मुक्त न करने पर उनसे युद्ध करके युद्ध दुर्योधन को छुड़ाया था। तो उस समय भी और सारे भाई तो मना कर रहे थे कि अच्छा इसको दंड मिला है और इसको ऐसे ही सजा भोगने दो, लेकिन फिर जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने उनको मना किया और क्या कहा कि यह हमारा ही भाई है और जाकर के इसको छुड़ाओ। तो अर्जुन उनकी सहायता करते हैं। तो जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तो वे राजा विराट के दरबार में क्लीब के रूप में उपस्थित होकर के अपनी माता, अपनी भावी पुत्र वधू उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में ब्रन्नला के नाम से विख्यात हुए थे। कौन? अर्जुन। ब्रन्नला के रूप में विराजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञात काल में कुरुओं को हराया था। उससे गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे थे। जो सारे अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि वो 1 साल का अज्ञातवास उन्हें बिताना था, जिससे कि उनको कोई पहचान ना सके, और उन्होंने अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे एक वृक्ष में सुरक्षित रखे थे। और जब वहां से कुरु वंश के लोग वहां से लड़ने के लिए आए, तो उत्तर वहां से उनका जो विराट के जो पुत्र थे उत्तर, वो वहां से लड़े थे, लेकिन उनके साथ कौन गए थे? अर्जुन, ब्रनला सारथी बन करके। तो अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। किसने? अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि जब उत्तर ने ये देखा कि ये जो सेना है ये बहुत बड़ी है और बहुत बलशाली है, मैं उनसे युद्ध करने में अक्षम हूँ, और वो युद्ध से पलायन करके भागने लगे। तब फिर अर्जुन उनको पकड़ करके लेकर के आते हैं कि तुम ऐसा मत करो, और अपने सारे हथियार वो वहां से लेकर के आते हैं और फिर वो उनसे लड़ते हैं। तो बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों का असली पता चल गया, जब उन्होंने सारे कुरुवंश के योद्धाओं को हरा दिया। तो द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। बाद में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को भी दंड दिया था, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। तब सभी भाई भीष्म देव के पास गए थे
तो अर्जुन के लिए ही कुरुक्षेत्र क्या है? तो अर्जुन के लिए ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवत गीता का पुनः भगवत गीता का प्रवचन किया था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का विशद वर्णन महाभारत में भी हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र ब्रुन्नवाहु द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और अचेत होने पर उल्पी ने उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत होने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही दह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में व्यासदेव के उपदेश के सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चले गए। मार्ग में उन्होंने अपने भाइयों के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। तो वो लोग चले गए थे हिमालय पर कि अब हमें बस भगवान की शरण में चले जाना है, और उन्होंने वहां से महाप्रस्थान के लिए चले गए। श्लोक संख्या 22 है। मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षवासु देवासु सहिष्णु पितराविव। ये बालक सिंह के समान बलशाली, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये पृथ्वी के समान क्षमावान और माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। और मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हमें गुरु के सामने मेमने के समान, एक अज्ञानी पुरुष के समान होना चाहिए। उसको ज्ञान रखते हुए भी अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए यही प्रदर्शन करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, आप हमें बताइए। और जब वो बाहर प्रचार के लिए निकले तो किस प्रकार से निकले? सिंह के समान, सिंह के समान उसको होना चाहिए। जो प्रचार कार्य है वो सिंह के समान हो उसका, ना भौतिकतावादी व्यक्तियों के सामने सिंह की तरह दहाड़े। तो सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। एक बारी उसका पीछा करता है तो उसको पकड़ करके रहता है। इसी प्रकार राज्य के मुख्य को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। और हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है।
हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ रहने के लिए अनेक गुफाएं हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष हैं और पानी पीने के लिए अच्छे झरने हैं। रोगों को ठीक करने की अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति संपन्न न हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण में चला जाए। रहने के लिए मकान भी मिल जाएगा, गुफाएं हैं, खाने के लिए फल है, पर्याप्त है ये ना। हाँ, फलों पे पहले के जो लोग रहा करते थे वो फलों पे ही तो आश्रित रहते थे ना। कोई पका करके कुछ नहीं खाते थे ना, फलों पे ही उनका जीवन यापन होता था। अगर कुछ तकलीफ भी हो गई तो वहीं पर फिर जड़ी बूटियां भी रहती थी, है ना। तो जड़ी बूटियां, इन सब में बहुत ताकत होती है। और पानी पीने के लिए झरने ना। तो फिर व्यक्ति इतना परिश्रम क्यों करता है? इतने परिश्रम की क्या आवश्यकता है? जितना आसानी से हमें मिल जाए पर्याप्त है। ये तो जीवन मिला है किस लिए? तपो दिव्यम, तपस्या के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ये मानव शरीर। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिल करके रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर उसके लिए हमें इतना ज्यादा प्रयास की क्या आवश्यकता है? ये हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हमारे भाग्य में जितना निर्धारित है उसे उससे न कम न ज्यादा, जितना लिखा है उतना हमें मिल करके ही रहेगा। फिर हम इतना ज्यादा प्रयास क्यों करते हैं? हाँ? अपना समय खाने कमाने में ही व्यर्थ गवा देते हैं। कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, हाँ? मकान नहीं है, उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, अपनी शक्ति का कितना व्यय करते हैं, कितना उसको खर्च कर देते हैं। पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन ना, मकान बनाने में ही। कई बार तो कई लोगों का मकान बनाते बनाते ही जीवन बीत जाता है। मकान बदलते बदलते बस इसी में उनकी मेधा रहती है। लेकिन ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, क्या बताते हैं? तपो दिव्यम ना। ये जो जीवन है ये कुकर सूकर के लिए नहीं है ना। जैसे कुत्ते बिल्ली जीवन जीते हैं उस प्रकार से ये जीवन नहीं है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन तो मिला है तपो दिव्यम ना, कि हमें तपस्या करनी चाहिए, अपने आप को तपस्या में लगाना चाहिए। तो देखिए कितना सुंदर बता रहे हैं कि अगर किसी के पास वो व्यक्ति संपन्न नहीं है, धन से संपन्न नहीं है, तो वो कहाँ चला जाए? पर्वतों की शरण में चला जाए, है ना। उसको वहां पे सब कुछ प्राप्त होगा। तो इन पर्वतों की शरण ले तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। और भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे बताया कि व्यक्ति संपन्न नहीं है ना, धन से संपन्न नहीं है, उसको खाने के लाले पड़ते हैं, तो वो कहाँ चला जाए? पर्वतों के पास चला जाए, वो उनको शरण देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, हिमालय की भांति
आश्रय प्रदान करने वाला होगा, आश्रय देने वाला होगा, सब कुछ उपलब्ध कराने वाला होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद भौतिकतावादी लोगों के लिए भी कह रहे हैं और आध्यात्मवादियों के लिए तो है, वो के लिए तो वो स्थान सर्वोपरि है ही, लेकिन भौतिकतावादी लोगों के लिए भी है। हिमालय सभी को अपनी शरण ग्रहण करने देता है। तो पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर भी एक गुफा में रहा करते थे, एकांत में अपना भगवान का भजन किया करते थे। तो आधुनिक युग में पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं और आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगते हैं। सब जगह वो क्या बनाना चाहते हैं? सड़कें बना देना चाहते हैं। या फिर नीचे की गुफाओं में भी मेट्रो चला देना चाहते हैं। ऊपर फ्लाईओवर बना देना चाहते हैं। कोई पृथ्वी का ऐसा स्थान नहीं छोड़ना चाहते जहां पर ये पर्वत किसी के लिए रहने का कोई स्थान बन सके। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी माता के समान इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? माता पृथ्वी के समान वो क्षमावान होगा। तो पृथ्वी माता कितना कुछ सहन करती है। विस्फोट किए जाते हैं उनके ऊपर। तो ऐसे आसुरी लोगों से जब पृथ्वी बोझिल हो जाती है, तब फिर वो त्राही माम कहती हुई गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है और फिर भगवान उसका समाधान निकालते हैं। जैसे कि हमने सुना था, जिस समय 10वां स्कंद शुरू होता है और पृथ्वी देवी रोती बिलखती हुई ब्रह्मा जी के पास जाती हैं गाय का रूप धारण करके और अपना हाल सुनाती हैं कि ऐसे दुष्ट आसुरी राजाओं से मैं बोझिल हो गई हूँ। उनके पापों से मैं बहुत बोझिल हो गई हूँ, मेरा समाधान कीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, सब देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वहां पर जाकर के वो क्या करते हैं? विष्णु फिर बताते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा और आकर के ये समाधान आप लोगों का निकालूंगा। तो फिर भगवान फिर अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और कभी कभी तो भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अपने मूल रूप में भी वो एक बारी जरूर आते हैं। तो आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी माता माता के समान इन निवासियों के उत्पातों को वो सहती रहती है। माता पिता बच्चों की स्वस्थ प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए।
क्यों? क्योंकि वो प्रजा का पिता, भरण करता, भरण पोषण करता माना जाता है। तो बालक परीक्षित में इन सारे गुणों के पूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। तो श्लोक संख्या 23 पे हम आगे बढ़ते हैं। पिताम अहसम सामये प्रसादे गिरीशोपमम् आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रया। ये बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा और ये लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। यह बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर के समान होगा। तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में हम सभी अवगत हैं, हम जानते हैं उनके बारे में कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी किसी भी प्रकार का झगड़ा करने से हमेशा बचते थे, हमेशा समानता रखते थे। कोई बात नहीं, वो हमारे साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज से हम लोग भी सीख सकते हैं, जैसे कि हमारे गुरु महाराज का कहना था कि हमें नहले पे दहला नहीं देना चाहिए। ईंट का पत्थर जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। हम युधिष्ठिर महाराज से, उनके आचरण से सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम युधिष्ठिर महाराज का जब चरित्र हम सुनते हैं तो हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मन की समता समदर्शिता के महाराज युधिष्ठिर और जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही द्योतक हैं। ब्रह्मा जी भी सब समान रूप से सबका पालन करने के लिए ब्रह्मा जी सब जीवों को पितामह की तरह ब्रह्मा पर पितामह, भगवान क्या कहलाते हैं? पर पितामह। क्यों? क्योंकि हम मनु की संतानें कही जाती हैं और मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो वो क्या हुए? पितामह। और भगवान ब्रह्मा जी को भी पैदा करने वाले हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? पर पितामह, परदादा। और श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह साक्षात महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही तरह से ये उपमा समान रूप से दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। जीवों के कल्याण कार्य में वो लगे रहते हैं और शासन के किसी भी सर्वोच्च उत्तरदायी कार्यकारी व्यक्ति को उन सबों के घात सहन करने पड़ते हैं।
शासन के किसी भी सर्वोच्च उत्तरदायी कार्यकारी व्यक्ति को उन सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए यह कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियां तक ने की है। भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं कौन? ये गोपियां। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य में असंतुष्ट थीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण किया, मानव को बनाया। और क्या कहती हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई हैं, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में तो क्या कहा जाए। विधाता ने मेरे साथ ये क्या किया। अनेक अनेक प्रकार के लोग ब्रह्मा जी को क्या करते हैं? दोषारोपण लगाते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी सब जीवों के लिए समान रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गोपियों तक ने उनके बारे में ऐसा कहा है, तो फिर सामान्य व्यक्तियों के बारे में तो कहना ही क्या है, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना करना होता था, किंतु सभी परिस्थितियों में वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। इस प्रकार से उन्होंने राज्यभार को संभाला, किंतु सभी परिस्थितियों में वे अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर और ब्रह्मा जी का एक साथ नाम लिया गया। और शिवजी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता हैं। अतएव उनका नाम एक है आशुतोष, जिसका अर्थ क्या है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक आता है ना प्रसंग, एक कौन भील था जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और उसके जो पत्ते थे, जिस वृक्ष पे वो बैठा था वो वृक्ष किस पत्तों का था? बेल पत्तर का। और वो बेल पत्तर के कुछ पत्ते उसके वहां पर बैठने के कारण वो पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए और भगवान जो है उससे प्रसन्न हो गए। कुछ एक ऐसा प्रसंग आता है सुनने में। तो शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता हैं और वे भूतनाथ भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, क्षमा करना 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जी माता जी बोलिए। माता जी ये जो आप बोल रहे हो ना जो शिवलिंग पे, ये मैंने उसमें पढ़ा था, क्या नाम, शिव महापुराण में। जी हाँ, क्या नाम है? शिव महापुराण में पढ़ा था माता जी मैंने, ये भी यही प्रसंग। हरे कृष्णा। ये क्या नाम था उस व्यक्ति का? माता जी नाम ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने ही पढ़ा था। जी हाँ, हमने भी कहीं सुना था, कहीं देखा था, शायद टीवी वगैरह में कहीं कुछ देखा था, ऐसा कुछ प्रसंग आता है उनके बारे में शिव जी के लिए कि वो आशुतोष है, वो बहुत जल्दी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो क्या कहलाते? भूतनाथ।
जैसे कि सभी जीवों को क्या कहा जाता है, जीव भूत सनातना। सारे जीव को भूत कहा गया है। आप भगवत गीता के श्लोक जब निकाल करके पढ़ेंगे, आप लोगों को कई जगह पर जीवों को भूत के नाम से संबोधन किया गया है। जीव भूत सनातना। कौन सा है वो श्लोक? ममे वांशो जीव लोके। जीव भूत सनातना। जितने भी जीव हैं वो क्या है? सनातन है। भगवान भी सनातन है और ये जीवात्मा भी सनातन है। सनातन का मतलब कि इनका कभी जन्म नहीं हुआ, ये एज इट इज है, सनातन है, पहले से ही है। ये जब से भगवान है तब से जीव है, सनातन है। ये जो ना कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, उसको सनातन कहते हैं। तो जीवात्माओं को भूत कहा गया है। तो ये क्या है? भूतों के नाथ हैं, इसलिए भूतनाथ भी है इनका। ये जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी, पार्वती जी ना। पार्वती जी के ही रूप है ना ये सारे देवियों के 9 दुर्गा। और इनके पति कौन है? भगवान शिव, है ना, शिव जी। तो इस भौतिक जगत के देवता हैं ये। भगवान ने इनको क्या दिया है? भगवान ने इनको नियुक्त किया है, अधिकारी है ये, इस भौतिक जगत के अधिकारी हैं। इनको इनके ऊपर जिम्मेदारियां दी हैं कि इस भौतिक जगत के जो भूत हैं उनके आप नाथ बनिए। इनको जो भी चाहिए वो आप इनको उपलब्ध कराइए। तो इसलिए इनका नाम भूतनाथ भी है। और कौन हमारे गुरु महाराज भी को भी भूतनाथ कहा जाता है। उनको भी कहते हैं कि जितने भी ये सारे जितने भी भूत हैं ये इनके नाथ है। वो जो भी उनके डिसाइपल है सब भूत हैं। ये सब भूतों को उन्होंने वैष्णव में कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है उनका जीवन उनको शिक्षा दे करके। तो जिनका अर्थ है सामान्य लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना वर देते रहते हैं। देखिए, अब बस यही अंतर है देवताओं में और भगवान में। भगवान विचार करते हैं जो उनकी शरण में चला जाता है, लेकिन देवी देवता विचार नहीं करते कि वो इसको, ये जो सामग्री है जो ये मांग रहा है, ये इसको भौतिक संसार में और ज्यादा फंसा देगी। लेकिन भगवान विचार करते हैं, मेरी शरण में आया है और ये ऐसी वस्तु मांग रहा है जिससे ये आने वाले समय में ये फंस जाएगा, इस भौतिक संसार में फंस के रह जाएगा। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, मैं तो उसको इस भौतिक संसार से मुक्त कराता हूँ। मुक्ति दाता ना, मुकुंद नाम है उनका, मुक्ति देने वाले हैं, मुक्त कराने वाले हैं इन संसार के भौतिक कष्टों से। लेकिन जीवात्मा अपना भला बुरा समझ नहीं पाता कि मेरा भला क्या इसमें है, मेरा भला इसमें है कि भौतिक संसार की वस्तुओं को वो प्राप्त करके शायद वो सुखी हो जाएगा।
वो अपना भला नहीं समझ सकता, लेकिन भगवान तो अच्छी भली प्रकार से जानते हैं कि अगर ये विष मांगना चाहता है तो मैं इसको विष नहीं दूंगा। इसके इसके जो मांगने के जो विष जो मांग रहा है उस इच्छा को ही मैं समाप्त कर दूंगा। तो भगवान कभी कभार अपने भक्तों को वो वस्तुएं दे देते हैं, लेकिन दे करके फिर दोबारा उसकी मांग ना करे। निशा माता जी, आपका अनम्यूट हो रहा है। तो भगवान विचार करते हैं कि मुझे ये अपने इस भक्त को ये देनी है वस्तु या नहीं देनी है। विचार करते हैं वो, अगर मैंने इसको ये दे दी तो ये मुझे भूल सकता है। अभी ये बच्चा है, अभी ये भक्ति में कच्चा है, टूट जाएगा ये। अगर मैंने इसको ये दे दी और फिर ये मुझे भूल सकता है। तो भगवान विचार करते हैं। हाँ, जब वो परिपक्व हो जाता है तो भगवान उसको सब वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, भक्ति भी देते हैं और जो वस्तुएं उसको चाहिए वो भी देते हैं। जैसे सुदामा थे, सुदामा अत्यंत गरीब थे, है ना, अत्यंत गरीब थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको उसकी गरीबी को नष्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये मुझे भूलेगा नहीं, क्योंकि अभी ये परिपक्व हो चुका है। तो भगवान भली भांति जानते हैं कि अभी उसका भक्त इतना भक्ति में अभी प्रौढ़ नहीं हुआ है, अभी भक्ति में ये नया नया है, और अगर मैंने इसको भौतिक वस्तुएं उपलब्ध करा दी तो ये मुझे भूल सकता है। तो इसलिए भगवान विचार करते हैं कि मुझे अपने भक्त को ये वस्तु देनी है या नहीं देनी है। तो इसका उदाहरण श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि एक बालक, जो देवता होते हैं वो एक दुकानदार के समान होते हैं। एक बालक दुकानदार पे जाकर के क्या कहता है कि मुझे चाकू चाहिए, मुझे ब्लेड चाहिए। वो छोटा सा बालक जो दुकान से मांग कर रहा है, तो दुकानदार ये विचार नहीं करेगा कि उसको अपनी दुकान चलानी है और वो उसको ब्लेड या कैंची या फिर चाकू उसको दे देता है। लेकिन जब वही वस्तु वो अपने पिता से मांगता है तो पिता क्या कहते हैं, नहीं बेटा, ये तुम हाथ में लोगे तो ब्लेड से तुम्हारा हाथ कट जाएगा, तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसलिए भगवान उस पिता के समान है जो विचार करते हैं। तो भगवान विचार करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य लोगों के स्वामी जो उनके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना वर देते रहते हैं। अब देखिए, ऐसे कितने असुर रहे जो शिव जी की ही आराधना करते थे ना। जो व्यक्ति शुद्ध होगा, जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति वाला होगा, वो किसकी आराधना करेगा? विष्णु की आराधना करेगा ना। जो तमोगुणी के धरातल पर होगा वो ही व्यक्ति शिव जी की आराधना करता है। रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, तो इसलिए तमोगुणी लोगों का भार वहन करते हैं शिव जी, सहन करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको यही सेवा नियुक्त करी है।
तमोगुण का भार वहन करते हैं शिव जी। तो रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वे उन्हें प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने भगवान राम की सत्ता का विरोध करना चाहा। ऐसे ही कौन थे? एक महिषासुर थे जिन्होंने शिव जी की आराधना करी थी और उनके सिर पर हाथ रखा था कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। कुछ इस प्रकार का प्रसंग। हरे कृष्ण माता। भस्मासुर, हाँ जी, भस्मासुर थे, इनको वरदान दिया था शिव जी भगवान ने। और फिर वो बाद में शिव जी पर ही हाथ रखने चला है। देखिए, उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाने के लिए वो उनके पीछे भागता है। तो रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और उन्हें प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता का विरोध करना चाहा। तो देखिए, आसुरी व्यक्तियों के पास शक्ति आने से वो केवल उत्पात ही मचाएंगे। आसुरी व्यक्तियों के पास धन आने से वो केवल उत्पात ही मचाएंगे। वो नहीं जानते कि इस धन का कैसे प्रयोग किया जाए, कहाँ इसको लगाया जाए। सुरा सुंदरी, इसमें ही वो अपना धन को खर्च करते हैं। लेकिन एक सत्वगुणी जो व्यक्ति होगा, वो विष्णु की आराधना करने वाला होगा, उसके पास जब लक्ष्मी देवी आती है उसके जीवन में, तो वो उसका सदुपयोग करता है। किस प्रकार से सदुपयोग करता है? उस लक्ष्मी को वो नारायण की सेवा में लगाता है। लेकिन रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग जब इस प्रकार से शक्तिशाली हो जाते हैं, धन से, शरीर से संपन्न हो जाते हैं, वो तो केवल उत्पात मचाते हैं। तो उन्होंने भगवान राम की सत्ता का विरोध करना चाहा। निसंदेह जब रावण शिवजी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिवजी ने उनकी कोई सहायता नहीं करी। शिवजी ने बकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिवजी की कृपा से बकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह जिसके भी मस्तक पर हाथ रख देता वे तुरंत नष्ट हो जाता था। यद्यपि शिवजी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु वह चालाक ने शिवजी के मस्तक पर स्पर्श करके प्रयोग करना चाहा कि इन्होंने जो मुझे वरदान दिया है वो सही है या नहीं। देखो जरा, ये है आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है, जिसकी आराधना करते हैं उसी को नष्ट, उसी के सिर पर पांव रखना चाहते हैं। यद्यपि शिवजी ने यह वरदान दिया था, तो इस तरह शिवजी इस मुसीबत से अपनी रक्षा के लिए विष्णु की शरण उनको लेनी पड़ी। विष्णु ने अपनी माया से बकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करने के लिए कहा, तो भगवान ने उसको भ्रमित कर दिया कि पहले तुम अपने ऊपर ही प्रयोग करके देखो इसको, कि जो शिवजी ने तुम्हें वरदान दिया है वो सही है या नहीं। उसकी बुद्धि को पलट दिया। तो भगवान तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब जो रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, है ना, वो भी बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता था, है ना। अब तपस्या करने का तो भगवान ने हर किसी को
उपलब्ध कराया है, सबको छूट दी है, सबको स्वतंत्रता दी है। और वो इस प्रकार की तपस्या से वो अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लेना चाहते हैं, फिर पूरे देश पर, पूरे ब्रह्मांड पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये है आसुरी व्यक्तियों का जो भगवान की उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उसके मालिक बनना चाहते हैं। तो ये बार बार आता है कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है और क्या करना चाहता है? प्रभुत्व जताना चाहता है, अपना अधिकार करना चाहता है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना चाहता है। तो इन आसुरी व्यक्तियों से हम देख सकते हैं, है ना, कि ये लोग किस प्रकार से भगवान की सत्ता को भी ललकारते हैं, उनको अपने अधिकार में लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति हम में न हो, ये हमें सीख लेनी चाहिए। ऐसे आसुरी व्यक्तियों के इतिहास को सुन करके हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से ये लोग करते थे। तो ठीक है, यहाँ पे 8 बज गए हैं और किसी का भी हैंड रेस नहीं था। तो यहाँ पर सभी भक्त लोग समय पर नहीं आते हैं, तो इस बात का अत्यंत दुख है।